नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निखिल शर्मा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस मैनेजमेंट से अलग जाकर। हाल ही के दिनों में मैंने ये देखा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास ड्रग सेंसिटिविटी वाले पेशेंट जो है वो एकदम से बढ़े हैं। अगर आप किसी भी मरीज़ से पूछें या बहुत मरीज़ों के अंदर और ख़ास तौर से कोविड के बाद एक ड्रग सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ी है। इसमें मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा एनसेड्स के लिए। हाल ही में कल की बात है, मेरे एक सीनियर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो उनसे ये मेरा डिस्कशन चल रहा था। उन्होंने ये बोला कि साहब उनके कोई दोस्त हैं जो एनसेड्स के लिए सेंसिटिव है। पहले वो पैरासीटामोल के लिए सेंसिटिव होते थे, फिर वो धीरे धीरे निमोसुलाइड के लिए भी सेंसिटिव हो गए। तो ऐसे में हमें पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए और सेंसिटिविटी डील करने के, एलर्जीज डील करने के क्या तरीके हैं। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड के बाद से जो है ड्रग सेंसिटिविटी बढ़ी है लोगों के अंदर। इस बारे में एक हम चाहे तो एक अलग वीडियो बना लेंगे। अभी मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा एनसेड्स की। एनसेड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन द डेंटिस्ट्री। और मतलब ये तो लिखना ही लिखना है आपने, ये तो वैसा ड्रग है कि हर पर्चे पे कलम अपने आप चल जाती है। लेकिन हम जो एक बात मिस कर रहे हैं एनसेड्स को लेकर, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा हम ड्रग्स, ऐसे नहीं जनरल में बात कर रहा हूँ, हम ड्रग्स को अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, या पढ़ रहे हैं तो हम उसको दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं। उसकी फार्माकोलॉजी को कंसीडर करके, उसके फार्मास्यूटिक्स को कंसीडर करके हम हमारा ड्रग प्रिस्क्रिप्शंस नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रिस्क्रिप्शंस कैसे हो रहा है, एक साहब एमआर आते हैं हमारे पास, वो बताते हैं कि ये मेरी एसिक्लोपेरा है, इसका मॉलिक्यूल सबसे अच्छा है, हम साहब जर्मनी से मंगाते हैं, हम फ्रांस से मंगाते हैं, आप इसको लिख दीजिए, ये कीमत है, इतने की पड़ेगी एंड खत्म। ठीक है। एनसेड्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो एनसेड्स जो हैं दे आर द बेसिकली जो कंसीडर करे जाते हैं एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। अगर मैं क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो इनका जो क्लासिफिकेशन भी है वो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स, प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स और सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, या फिर पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड हाई एंटीपायरेटिक एक्शंस के अकॉर्डिंग इसको हम क्लास करते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो चलने वाली बुक्स हैं वो उसी तरीके से इसको क्लासिफाई करती हैं। देखिए, सबसे पहले हमको एनसेड समझने से पहले हमको जो है पेन के मैकेनिज्म जो है वो समझने पड़ेंगे। पेन बेसिकली जो है हमारे पास मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो उसकी दो क्लास में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पेन है हमारा, वो हमारा है सीएनएस ऑरिजिन पेन है, न्यूरल ऑरिजिन पेन है, और एक जो पेन है जो हमारा पेरिफेरल टिश्यूज परसेप्ट कर रहे हैं। तो उस तरीके का जो पेन है वो यूजुअली जो है वो इन्फ्लेमेशन से इंड्यूस होने वाला पेन है। उस जो आपका एनसेड्स का मैकेनिज्म है वो भी ये पर्टिकुलरली एनसेड्स जो टारगेट करते हैं, ये उसी टाइप के जो पेरिफेरल बेस पेन है उसको ज़्यादा टारगेट करते हैं। सीएनएस पे इफेक्ट इसका बहुत कम है। हालांकि कुछ स्टडीज़ में मिला है कि सीएनएस के अंदर भी ये जो है एक उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं पेन का, लेकिन फिर भी जो इसका जो मेजर इफेक्ट है वो आपका पेरिफेरल सिस्टम के ऊपर है। अब इसमें हम थोड़ा सा और डीप जाए तो हमको ये पता चलेगा कि आपका जो है एनसेड्स मिलने से पहले से यूज़ होते आ रहे थे। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बेसिकली जो एनसेड्स जो टर्म आया वो फिनाइलबुटाजोन जब डिस्कवर हुआ, आई थिंक 49-50s के आसपास, उस टाइम पे एनसेड्स टर्म आया। उससे पहले जो था एक बूम था स्टेरॉइड्स के अंदर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर, और तभी इसका जो फिनाइलबुटाजोन था उसका जो अपने को इफेक्ट मिला वो इक्विवेलेंट टू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिला। तो ये एक तरीके से इंडस्ट्री चेंजिंग ड्रग्स की तरह अपने पास आए। यूज़ इनका काफ़ी पहले से हो रहा था सैलिसिलिक एसिड्स के रूप में, उसके एक्सट्रैक्ट के रूप में। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। जो पर्टिकुलरली जो हमारे पास पेन मैकेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के मीडिएटेड ही ये सारी रिएक्शंस जो है वो चलती हैं। इन्फ्लेमेशन इंड्यूस जहाँ भी पेन होगा या पायरेक्सिया होगा वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स या थ्रोम्बोक्सिन A2 वगैरह ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे जहाँ पे युद्ध चल रहा होता है वहाँ पर होते हैं। सारी गड़बड़ वाली साइड पे ये मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं।
इन मॉलिक्यूल्स को बनाने में जो एक एंजाइम का सबसे बड़ा रोल है वो होता है साइक्लोऑक्सीजनेस। साइक्लोऑक्सीजनेस की बेसिकली 2 फॉर्म है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, जिसके बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एनसेड्स को। कॉक्स 1 वो है हमारे पास जो जनरली हमारी बॉडीज में कई जगह पे मिलते हैं। कॉक्स 2 जो पर्टिकुलरली एक है वो हमारे पास केवल जहाँ पे ज़्यादातर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी साइट्स पे मिलता है। हालांकि कुछ साइट्स है ऐसी जहाँ पे CNS वगैरह के अंदर ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लेकिन मेजरली ये आपके पास जो है इन्फ्लेमेटरी साइट्स पे मिलता है। तो हमारा जो टारगेट ड्रग है, हमारा ड्रग का टारगेट है वो बेसिकली इस कॉक्स को ही डील करने का है। इसी बेसिस पे हमने कर दी। अब मान लीजिए मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि साहब मैं एनसेड्स के लिए सेंसिटिव हूँ। अब मुझे किसके देखना है? देखिए पहली बात, अगर सेंसिटिविटी है, एक बात याद रखिए, अगर पेशेंट कोई कह रहा है लेट अस से कि मैं पैरासीटामोल के लिए सेंसिटिव हूँ, तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा क्या वो आदमी पैरासीटामोल कंपाउंड के प्रति सेंसिटिव है, एलर्जिक है, या फिर वो उस पर्टिकुलर ड्रग्स में यूज हुए सर्टेन केमिकल्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, उनके लिए सेंसिटिव है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके लिए हमें थोड़ा सा फार्माकोस्यूटिक्स पे जाना पड़ेगा, जो हम कभी पढ़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं एक पैरासीटामोल 500 mg की गोली लेता हूँ, तो उस गोली के अंदर पैरासीटामोल पर्टिकुलर कंपाउंड के अलावा कई सारे फिलर्स होते हैं। और यूजुअली ये देखा गया है, पेशेंट की जो सेंसिटिविटी है वो मदर कंपाउंड के लिए ना होकर फिलर्स के लिए ज़्यादा होती है। जैसे LA में हम पर्टिकुलरली देखते हैं, LA सेंसिटिविटी हमको खूब मिलती है। लोकल एनेस्थीसिया की सेंसिटिविटी जो होती है, उसके अंदर हमने ये देखा है कि जो सेंसिटिविटी है वो बेसिकली LA के लिए नहीं होती। ज़्यादातर पेशेंट्स में वो जो होती है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है मिथाइल पैराबेन, उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। तो इस तरह की अगर सेंसिटिविटी से हमें कैसे डील करा जाए? लेट अस से पेशेंट जो है हमारे पास कह रहा है कि साहब अपने को पैरासीटामोल से एलर्जी है। हम पहली बार में ये कंसीडर करेंगे कि पैरासीटामोल एक सेफ ड्रग है, यूजुअली वो एलर्जी नहीं करता है। तो मुझे सेकंड जो सवाल होगा वो ये होगा, क्या आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी की पैरासीटामोल से एलर्जी है? यूजुअली पेशेंट को ये सब नहीं पता होता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो एक मेजर जो आपके मार्केट में जो जिस कंपनी का ड्रग आ रहा है, उस ड्रग के अंदर ऐसा कोई फिलर यूज करा हो जिसके लिए पेशेंट जो है आपका सेंसिटिव हो रहा हो। उसको चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आइदर आप उसकी कंपनी चेंज कर दें, लेकिन उससे भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर पेशेंट वो ड्रग टैबलेट फॉर्म में लेता है जिसके लिए वो सेंसिटिव है, आप उसको सिरप फॉर्म में देके देखिए। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, हालांकि ये बहुत ही एथिकल चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसको देके देखिए। मैंने देखा है ख़ास तौर से जब आपके सारे हथियार खत्म हो जाते हैं, आपके पास ड्रग्स के अल्टरनेटिव नहीं बचते, तब अगर आप उसकी ड्रग की फॉर्म अगर आप चेंज करते हैं तो आप 90% केसेस में वो सेंसिटिविटी वैसे ही टैकल कर ले जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ और क्या होता है सेंसिटिविटी की वजह से? देखिए मैंने बताया कि जब भी आपको सेंसिटिविटी डील करनी है तो आप फिर बिल्कुल आप अपनी KD त्रिपाठी पे लौट जाइए। जैसे पेशेंट अगर सेंसिटिविटी शो कर रहा है मान लीजिए एक सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स के लिए या फिर एक प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स के लिए, आप थोड़ी सी उसकी क्लास चेंज करके देखिए ड्रग की। आप उसको नॉन सिलेक्टिव COX-2 दे के देखिए, या उसको नॉन सिलेक्टिव के लिए कर रहा है तो आप उसको प्रेफरेंशियल COX-2 दे के देखिए, तो वो आप टैकल कर सकते हैं। अब अपने को नहीं समझ में आ रहा, एनसेड्स अपने फेल हो गए, तो भैया एनसेड्स अकेली दवा नहीं है दर्द टैकल करने के लिए। आपके पास स्टेरॉयडल ड्रग्स भी हैं, आपके पास ओपियोइड्स भी हैं इसके लिए, तो उसको भी आप कंसीडर अपनी प्रैक्टिस में जो है जनरली कर सकते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ, नहीं साहब मेरे पास मान लीजिए पूरी इन्वेंट्री खत्म, सब कुछ खत्म, सबके लिए पेशेंट सेंसिटिव है, पेशेंट कह रहा था अब इससे भी रैश हो रहे हैं, इससे भी रैश हो रहे हैं, इससे भी रैश हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? और मेरे को उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है, उसको एनसेड मुझे देना है। फिर हम आ जाएंगे, हालांकि किताब ये नहीं कहती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने को करा कि हम क्लासिफिकेशन पे लौट के आए, क्लासिफिकेशन वाला भी तरीका अपना फेल कर गया, अब लौट जाओ और पीछे लौट के क्या होगा? और पीछे लौट के हमें वो ड्रग्स मिलेंगे जो कि डायरेक्ट डेरिवेटिव थे नेचुरल प्रोडक्ट्स से, नेचर से डायरेक्ट डेरिवेटिव थे, नेचुरल प्रोडक्ट हम बोले या बिल्कुल डायरेक्ट डेरिवेटिव थे ऑर्गेनिक्स के। वो एक एनसेड हमारे पास आते हैं सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स।
सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जो थे बेसिकली एक वो प्लांट था, आई फॉरगेट द नेम, उसकी बार्क से जो है जो अभी ड्रग अवेलेबल है मार्केट में और बहुत अच्छा है, वो है आपके पास एस्पिरिन। एस्पिरिन इज एन वंडर ड्रग। जब आपके सारे ड्रग्स फेल कर रहे हैं, एनसेड्स के अंदर सब पेशेंट सेंसिटिव कर रहे हैं, आप उसको एस्पिरिन देके देखिए। एस्पिरिन इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द नेचर ड्रग। पेशेंट 99% केसेस में मैं बता रहा हूं एस्पिरिन सेंसिटिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि वो जो है एक डायरेक्ट डेरिवेटिव है, केमिकल्स उसमें बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से वो आर्टिफिशियल नहीं है और वो पुराने टाइम से भी चलता आ रहा है। प्लस एस्पिरिन और भी बहुत तरीके से इफेक्टिव है। तो ये कुछ टिप्स हैं हमारे पास ये एनसेड सेंसिटिविटी से डील करने के लिए। आई होप ये आपके काम आएंगी और इसको अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करिए, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। आज के लिए हम यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। नमस्कार।